श्री राम मित्रों, मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। क्या मित्रों, वास्तविक संविधान हमें समानता का अधिकार देता है? कई बार इस मामले पर कई लोगों ने अपनी राय रखी है, लेकिन असल में क्या संविधान भारत के हर नागरिक को एक समान अधिकार देता है? आपका मानना क्या है? मेरा तो मानना है कि नहीं देता। अगर देता होता तो सोचिए, जनता के लिए जो कानून होते वही उन अधिकारियों के लिए कानून होते जो गलत करते हैं। हजारों लोगों पर कंप्लेनें होती हैं, तब कहीं जाकर एक अधिकारी पर कार्रवाई होती है। तो इस प्रकार क्यों? आखिर जनता और अधिकारियों में यह भेदभाव किसने डाला? क्यों 70 वर्ष से कांग्रेस के द्वारा प्रयोजित इस सिस्टम को भ्रष्टाचार में लिप्त किया गया? आखिर क्यों इस सिस्टम को ऐसा बना दिया गया जिससे न्याय ना मिले, लोगों को न्याय के लिए केवल चक्कर पर चक्कर लगाने पड़े? आप कोर्ट कचहरी चले जाइए, सालों तक मुकदमे चलते हैं। थाने में चले जाइए तो जिस पर पैसा अधिक है उसकी सुनवाई हो जाती है। बड़े बड़े नेतागण दावा करते हैं, लेकिन असल अगर सच्चाई देखी जाए तो ज़मीनी स्तर पर वह विकल्प नहीं है जो होने चाहिए। क्योंकि संविधान के अनुसार और इन नेताओं के द्वारा संविधान को तोड़ मरोड़कर जिस प्रकार राजनीतिक एजेंडा चलाया गया, जिस प्रकार हिंदुओं को भिक्टन करने के लिए तमाम जातीय कानून, आरक्षण, ऐसा प्रबोधन दे दिया गया कि लोग एकजुट होने की बात ही ना करें। जिसको मिलता है वह उसको बचाने के लिए लगा हुआ है, जिसको नहीं मिलता वह उसे हटाने के लिए लगा हुआ है। लेकिन सच ये है कि ना तो कानून समानता का अधिकार दे रहा है, ना ही संविधान समानता का अधिकार दे रही है, ना ही सरकारें समानता का अधिकार दे रही है। आज आप देख सकते हैं, अधिकतर कहीं पे भी आप चले जाइए, फ्री योजनाएं रेवड़ी की तरीके से बंटती हैं। कायदा भी है, भाई जनता को इतना प्रबोधन दे दीजिए कि वह मुद्दों की बात ही करना छोड़ दे। इस फ्री रेवड़ी की वजह से जो असल मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि लोगों को फ्री रेवड़ी खाने की आदत पड़ गई। समानता की कोई इसलिए बात नहीं करता क्योंकि लोगों को जातीय कानून की आदत पड़ चुकी है, लोगों को जातीय आरक्षण की आदत पड़ चुकी है। गरीब कितना भी गरीब हो जाए उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक पीड़ित थाने में कोई सुनने वाला नहीं है। क्या हम वास्तविक आज़ाद हैं? क्या वास्तविक यह संविधान उन लोगों ने सोचा था जिन्होंने ये आज़ादी दिलाई? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे महापुरुष, जिनके बल पर आज हम और आप आज़ादी पाकर बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने इस भारत की कल्पना की थी? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई चर्चा करने वाला होगा, क्योंकि जब लोग सांसद या विधायक नहीं बनते तब तक ऐसे मुद्दे केवल राजनीतिक रंग लेते हैं। बनने के बाद भी ऐसे मुद्दे राजनीतिक रंग लेते हैं, लेकिन कभी भी संसद या विधानसभा में चर्चा का विषय नहीं बनते। और इसलिए क्योंकि लोगों को मुद्दों की चिंता ही नहीं, लोगों को केवल अपना फ़ायदा देखना है। उन्हें ऐसी स्थिति पड़ गई है कि वह देखते ही नहीं कि फ्री रेवड़ी जो सरकारें दे रही हैं, आखिर यह पैसा आएगा कहाँ से? यह पैसा उन्हीं टैक्स पेयर का होगा जो ईमानदारी से अपना टैक्स पे करते हैं, और उनको सरकार के द्वारा कोई भी सुविधाएं नहीं प्रदान की जाती। अधिक पैसे वाला है उसको सुविधाएं हैं, गरीब है
उसको सुविधाएं हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय जो व्यापारी है, जो सबसे अधिक टैक्स पे करता है और सबसे अधिक इस भारत की जनसंख्या में है, उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। संविधान अपने हिसाब से चाहे जब कांग्रेस परिवर्तन कर देती है और जनता कभी इस पर बोलती नहीं। ऐसे ऐसे कृत्य सत्ता को हथियाने के लिए कांग्रेस ने किए, जो कि आज अगर उन कृत्यों के बारे में चर्चा की जाए तो कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ होना निश्चित होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो द्वेष उत्पन्न किया गया है हिंदुओं में, जो विघटन करने के लिए कांग्रेस की राजनीति रही 75 सालों से, वह राजनीति इन मामलों से बड़ा मुद्दा लेकर बैठी है। आप सोचिए, सत्ता जाने के वैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तमाम नेताओं को, पत्रकारों को जेल में ठूस दिया। जो इंदिरा गांधी के पक्ष की बात कर रहे थे वो सभी आज़ाद घूम रहे थे। क्या ऐसे कल्पना की थी किसी ने? संजय गांधी जो कांग्रेस में केवल एक पद पर था, उसने उस पद का दुरुपयोग करके और अपनी मां के बल पर लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई और ऐसे कानून जनता के ऊपर थोप दिए गए जैसे कि जनता आज भी गुलाम है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। जो जातीय आरक्षण है, अगर हम उसकी बात करें, जो जातीय कानून है अगर हम उसकी बात करें, तो उसको बेनिफिट हो किसको रहा है? एक पक्ष, आम लड़ाइयाँ होती हैं, अगर वो निचली जात का निकल आता है तो वो तत्काल SC ST का एक तहरीर देता है, बिना किसी जुर्म के एक सामान्य OBC वर्ग का बच्चा अपनी जिंदगी खराब कर लेता है। क्यों? क्या अगर बड़े कानून इसलिए होते हैं? दूसरी चीज, जब हिंदू देवी देवताओं या सनातन की बात आती है तो उनके पास कोई कानून का विकल्प ही नहीं है। हद से हद, जब से भाजपा सरकार आई है, हद से हद मुकदमा लिखा जाता है और 2 घंटे में जमानत हो जाती है 151 में। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी भी वही पूरी अंग्रेजी व्यवस्थाओं पर हम लोग चल रहे हैं और हम लोग इस व्यवस्थाओं के खिलाफ बोल नहीं रहे। अपने कुछ ना कुछ लाभ को लेकर आज भी हम चुप हैं और आगे भी हो सकता है चुप रहें। लेकिन मेरा ये मानना है कि संविधान भारत के नागरिकों को समान अधिकार, समान कानून व्यवस्थाएं नहीं देता है। एक अधिकारी के लिए कानून अलग है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए कानून अलग है, एक नेता के लिए कानून अलग है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान की आड़ में जो ये खेला हो रहा है, अब इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, इस पर बोलने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अवश्य इस पर बोलेंगे, अवश्य इस पर लिखेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आपको लगता है कि संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, लोगों को एक समान नागरिक कानून व्यवस्थाएं, समान अधिकार अगर मिलने चाहिए, तो बिल्कुल आवाज़ उठाइए। जय जय श्री राम।